हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वन. On cooling, CO2 liquefies first, whereas ammonia requires more cooling. Second statement. Critical temperature of ammonia and carbon dioxide are 405 degrees C, 405.5 Kelvin and 304.10 Kelvin respectively. So कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है ये हमें बताना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का. सो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होने जा रहा है वो होने जा रहा है that is my critical temperature. critical temperature. सो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है अगर हमने कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लिया उसके बाद गैस कभी लिक्विफाई होगी ही नहीं. सो ऐसा टेम्परेचर अबव विच, ये एक ऐसा टेम्परेचर है द टेम्परेचर अबव विच हमारी जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं होगी. गैस कांट बी लिक्विफाई, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई नो मैटर हाउ हाई द प्रेशर इज. कितना भी हम प्रेशर अप्लाई कर लें लेकिन अगर उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया है तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी. हाउ हाई द प्रेशर इज. तो ये हो गया. अब इससे रिलेशन क्या होता है हमारे पास जो है हमारे पास लिक्विफिकेशन का. तो जितना ज्यादा हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर होगा इसका मतलब हमारे पास ज्यादा टेम्परेचर है. अगर किसी गैस का मान लेते हैं 300 केल्विन है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक गैस का 400 केल्विन है क्रिटिकल टेम्परेचर. तो क्या होगा हमारे पास जब हम गैस को लिक्विफाई करेंगे तो अगर हमारे पास 300 केल्विन वाली गैस को हम लिक्विफाई कर रहे हैं तो 300 केल्विन तो जल्दी आ जाएगा. तो इसका मतलब ये गैस हमारे पास मुश्किल से लिक्विफाई होगी. सो दिस गैस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर लिक्विफायर. ये हमारे पास डिफिकल्टी होगी लिक्विफाई करने में. वेर एज यहाँ पे हम देखेंगे 400 केल्विन ये देर में आएगा तो यहाँ पे हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं. तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का होगा उतनी ज्यादा हमारे पास जो है उसकी लिक्विफिकेशन इजी हो जाएगी. तो जितना ज्यादा हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन हमारे पास जो है इज गोइंग टू बी इजियर. सो अब यहाँ पे हमारे पास एक अमोनिया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है. यहाँ पे जो अमोनिया है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास होता है वो होता है 405.5 केल्विन. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो होता है 304.1 केल्विन. इसका मतलब हमारे पास अमोनिया को जब हम लिक्विफाई करने जाएंगे बिकॉज इसका क्या ज्यादा है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है. क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से डिनोट करते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का ज्यादा है तो इसका मतलब ये हमारे पास पहले लिक्विफाई आ जाएगी. सो इट विल बी लिक्विफाई फर्स्ट. ये हो जाएगी पहले लिक्विफाई. वेरएज ये हमारे पास क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है कम तो ये हमारे पास बाद में लिक्विफाई होगी. सो यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस रिपोर्ट. ऑन कूलिंग CO2 लिक्विफाइज फर्स्ट, अमोनिया रिक्वायर्स मोर कूलिंग. तो ये एकदम स्टेटमेंट गलत है बिकॉज यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये लिक्विफाई होगी, ये जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी बिकॉज इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है. और तो स्टेटमेंट ये गलत हो गई. सेकंड, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड है. अमोनिया का ये दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड एकदम. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है कि अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है. इसी वजह से अमोनिया हमारी जो है वो पहले लिक्विफाई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिक्विफाई नहीं होगी. सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड करेक्ट हो जाएगी. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.